हेलो इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब इन्वेस्टर? आज हम लोग बात करेंगे एक ऑटो एंसिलरी कंपनी के बारे में। एक स्मॉल कैप कंपनी है और अगेन ये एक फॉलो अप वीडियो है। इस पे हम लोगों ने पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, तो आज हम लोग उस पर रिव्यू करेंगे क्योंकि Q2 के रिजल्ट आ चुके थे और हम लोगों ने इसको डिस्कस नहीं किया था। और अभी तो Q3 के भी रिजल्ट 1-2 महीने में इस कंपनी के आ जाएंगे। एक क्रिटिकल पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इस कंपनी का वैल्यूएशन काफ़ी रीजनेबल है। अगर इसी सेक्टर में और भी कंपनी के अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे तो काफ़ी रीजनेबल है। और इसकी जो क्वार्टरली रिजल्ट भी ठीक ठाक थी, अच्छी रिजल्ट थी। Q2 काफ़ी टफ था हर सेक्टर के लिए, ऑटो सेक्टर के लिए भी टफ ही रहा, लेकिन उसके बावजूद भी रिजल्ट इस कंपनी की अच्छी थी। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट फैक्ट इसकी जो स्टॉक प्राइस में कोई ज़्यादा एप्रिसिएशन नहीं दिखी। और उसकी वजह यही है कि Q2 के बाद अभी तक Q3 हम लोग क्लोज कर चुके हैं। सेंटिमेंट्स मार्केट के काफ़ी वीक है, मार्केट डाउन ट्रेंड में ही जा रहा है। ऑलमोस्ट निफ्टी भी 10-11% नीचे ही है, राइट। तो इस पर हम लोग रिव्यू लेंगे क्योंकि सेंटिमेंट जब अच्छा होगा, जब थर्ड क्वार्टर की रिजल्ट आएगी, परफॉर्मेंस होपफुली और अच्छी होगी, तो जब मार्केट भागेगी तो ऐसी कंपनी जिसके रिजल्ट अच्छे रह चुके हैं और उसकी स्टॉक प्राइस ने उस हिसाब से अप्रिसिएशन नहीं दी है, ऐसी कंपनी बहुत तेज़ी से भागेगी, राइट। तो चले हम लोग देखते हैं जिस कंपनी की हम लोग बात करें। कंपनी का नाम श्रीराम पिस्टन एंड रिंग्स है। ये एक स्मॉल कैप ऑटो एंसिलरी सेक्टर में कंपनी, ऑलमोस्ट 9,000 करोड़ के करीब इसका मार्केट कैप है। अब इस कंपनी के जो SKUs देखेंगे, ये बेसिकली 2 व्हीलर और 3 व्हीलर जो होते हैं उसके इंजन के जितने भी कंपोनेंट होते हैं, जैसे वॉल्व्स हो गया, रिंग्स, पिस्टन, ये बेसिकली वो मैन्युफैक्चर करती है। ये अपने आप में एक नीश सेगमेंट है और कोई बहुत ज़्यादा इनके SKUs नहीं है। इनके जो मेजॉरिटी ऑफ द रेवेन्यू आती है इन्हीं तीन जो SKU मैंने कहा, वॉल्व हो गया, रिंग हो गया, पिस्टन हो गया, इंजन के, वेदर इट इज़ 2 व्हीलर और 3 व्हीलर, वहाँ से आती है। और काफ़ी डोमिनेटिंग कमांडिंग पोजीशन में है और लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है। ये जिन SKU का मैंने बात किया, ये जो इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होती है, तो ये कंपनी इज़ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी उसकी स्ट्रेंथ है, राइट। तो आपके स्क्रीन में जैसे आपको दिख रहा है, ये कंपनी के जो प्रोडक्ट है ऑलरेडी आपको ये दिख रहा है। और इसकी जो अगर रेवेन्यू कस्टमर सेगमेंट से ले ले तो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर से ऑलमोस्ट 51% रेवेन्यू आती है। जो कंपनी होती है उनके जो वॉल्व, इंजन के, पिस्टन, रिंग्स ये बनाती है, वहाँ से 51% आती है। एक्सपोर्ट से ऑलमोस्ट 19-20%, विच इज़ ए मेजर चंक, बड़ा चंक है। और जो स्पेयर पार्ट की दुकान वगैरह में जो मिलता है वहाँ से ऑलमोस्ट 27% इसकी रेवेन्यू आती है। अब इसके जो क्लाइंट्स हैं ये आपको 2 व्हीलर और 3 व्हीलर में दोनों में दिख जाएंगे। और सारे कंपनी है, वेदर 2 व्हीलर की आप बात कर ले, 3 व्हीलर की बात कर ले, ट्रैक्टर की बात कर ले, तो ये सारे कंपनी, अब टाटा, महिंद्रा, यू नेम इट, सारे कंपनी को इन्होंने कवर किया है। बजाज हो गया, यामाहा हो गया, सबको ये अपने प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं, राइट। एक्सपोर्ट के मार्केट में भी एक नज़र डालते हैं। 2020 से अगर आप देखोगे तो इनकी एक्सपोर्ट जो है लगातार ऊपर जा रही है, राइट। 2550 से ऑलमोस्ट जो करंट है 5182 मिलियन में है। ये आपको एक्सपोर्ट में कांस्टेंट ग्रोथ दिख रही है। और जैसे मैंने पहले भी कहा, ये नंबर 1 एक्सपोर्टर है और 5 कॉन्टिनेंट में इनके SKUs है और ऑलमोस्ट 45 कंट्रीज में इनकी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होती है, राइट। अब इन्वेस्टर हम लोग कुछ फंडामेंटल एनालिसिस कर लेंगे। सबसे पहले इस कंपनी की जो पीयर्स है, कॉम्पिटिटर जो इस सेगमेंट में है, उस पर एक नज़र डालेंगे और उसके बाद फिनेंशियल्स पे देखेंगे, कुछ और मैट्रिक्स देखेंगे, फिर वैल्यूएशन, और फाइनली इन सारे डेटा के बेसिस में हम लोग कंपेयर करेंगे कि आने वाले 1 सालों में कंपनी की स्टॉक प्राइस कहाँ तक जा सकती है, राइट। तो सबसे पहले पीयर कॉम्पिटिटर एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ आपको हाईलाइटेड दिख रहा है ग्रीन कलर में श्रीराम पिस्टन। इसकी मार्केट जो PE है, प्राइस टू अर्निंग, करेंटली जो आपको दिख रहा है वो 18-19 के करीब है, राइट। और इंडस्ट्री की PE 31 की है। और भी काफ़ी सारे बड़े कंपनी और इसी सिमिलर मार्केट कंपनी की कंपैरिजन मैंने यहाँ की है। तो सबसे कम वोरॉक इंजीनियरिंग की दिख रही है। इसको भी, ये भी एक इंटरेस्टिंग बेट है, इसको भी स्टडी करेंगे गोइंग फॉरवर्ड। लेकिन श्रीराम पिस्टन की भी काफ़ी रीजनेबल दिख रही है। और ग्रोथ की बात कर ले, ईयर ऑन ईयर या ईयरली ग्रोथ, 3 साल की ग्रोथ कर ले तो 3 साल की अगर आप देखें तो सबसे तगड़ी ग्रोथ इसी की दिख रही है, राइट। लेकिन आप इसको पॉज करके देख ले, कोई और कंपनी आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है
तो आप कमेंट में डालें, हम लोग उसकी भी एनालिसिस करेंगे, राइट। अब क्वार्टरली रिजल्ट पे एक नज़र डाल लेते हैं। सितंबर क्वार्टर की बात करेंगे, जो सेकंड क्वार्टर थी वहाँ सेल्स 17% से बढ़ी थी, प्रॉफिट 10% से। उससे पहले सेल्स जून की बात करें, सेल्स 17% से अगेन, प्रॉफिट 13% से, मार्च में 22 और 31% से, और दिसंबर की बात करें तो सेल्स 20% से और प्रॉफिट जो है 43% से। मतलब हर क्वार्टर में, पिछले 4 क्वार्टर की बात करें तो कहीं भी डी ग्रोथ नहीं दिखी आपको। टॉप लाइन और बॉटम लाइन में काफ़ी अच्छी तरह से आपको ग्रोथ दिख रही है, राइट। अब एनुअल रिजल्ट की बात कर ले, पिछले 3 साल की कैगर की अगर आप बात करें तो सेल 25% से बढ़ी है और प्रॉफिट 70% से बढ़ी है, राइट। उसके पहले वाले साल 23-24 में सेल 18% की ग्रोथ, प्रॉफिट 51% की। उससे पहले 22-23 में 26% से सेल और प्रॉफिट 79% से। और उससे पहले की साल की बात करें तो सेल 29% से और प्रॉफिट जो है 84% से ग्रोथ हुई है, राइट। तो यहाँ एक चीज़ बहुत क्लियर है, कंपनी अपने ग्रोथ फेज में है, क्योंकि टॉप लाइन में भी बहुत तगड़ी ग्रोथ दिख रही है और बॉटम लाइन में उससे ज़्यादा, क्योंकि ऑपरेटिंग लेवरेज है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिख रही है, राइट। अब मार्जिन्स वगैरह पे एक नज़र डाल लें। सबसे पहले ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात करें तो वो कांस्टेंट है, 20-21 के करीब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है वो भी 14 के करीब है, स्टेबलाइज हो चुका है वहाँ। एसेट की बात करें तो एसेट में थोड़ी ग्रोथ दिखी है, 2020 में 740 करोड़ की थी, अब 934 करोड़ की चली गई है। और डेट टू इक्विटी बात करें, वो भी एसेट बढ़ने की वजह से थोड़ी सी 0.13 के रेशियो से बढ़ के 0.25 रेशियो पे चली गई है, राइट। अब होल्डिंग देख ले, यहाँ होल्डिंग प्रोमोटर की 44% की है, FII की होल्डिंग ऑलमोस्ट 4% की, और DII की काफ़ी तगड़ी होल्डिंग 13% की होल्डिंग DII की, एक स्मॉल कैप में, जो कॉन्फिडेंस दिखाता है इस कंपनी में, जितने भी हमारे हाई नेटवर्क DII इंस्टीट्यूशन है, म्यूचुअल फंड वगैरह है, राइट। पब्लिक की होल्डिंग 39% की है। अब इन्वेस्टर हम लोग एक वैल्यूएशन पे नज़र डाल लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होता है वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी प्रॉफिट कर रही है, लेकिन अगर बहुत एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे है तो वो कहीं ना कहीं वो वैल्यूएशन ऊपर होने की वजह से आपको स्टॉक प्राइस में उस हिसाब से ग्रोथ नहीं दिखेगी, राइट। तो वैल्यूएशन पे एक नज़र डाल ले पहले। तो वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे तो पी, जो इंडस्ट्री की जो पी है वो ऑलमोस्ट 31 की है। अगर इंडस्ट्री की पी आप देखोगे तो 31 की है, और करेंटली ये स्टॉक की पी 19 की है। तो इंडस्ट्री के पी से काफ़ी ज़्यादा ये रीजनेबल है, राइट। और इस कंपनी की 3 साल की एवरेज पी 12 की थी, तो वहाँ से तो एक्सपैंड हुई है, लेकिन स्टिल बाय इंडस्ट्री स्टैंडर्ड काफ़ी रीजनेबल है। स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 3 साल में स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 71% के कैगर से ग्रो हुई है, राइट। 2021 में इसकी स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 398 की थी, अब ऑलमोस्ट 2000 के करीब चल गई है, तो मल्टी बैगर है ये, राइट। ऑलमोस्ट 5-6 टाइम्स पिछले 4-5 सालों में इसकी स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन आपको दिख सकती है, राइट। अब फाइनली इन्वेस्टर हम लोग इन सारे डेटा के बेसिस पे आने वाले 1 सालों में स्टॉक प्राइस कहाँ तक जाएगी उस पर एक नज़र डालेंगे, राइट। तो सबसे पहले अगर 3 साल की एवरेज डेटा की बात करें तो 3 साल में एवरेज पी 12 की रही है, और जो एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ रही है वो 71 की थी, राइट। तो आने वाले 1 सालों में अगर यही परफॉर्मेंस रेप्लिकेट होगी तो जो आपके स्टॉक प्राइस में सिर्फ 9% की अप्रिसिएशन दिखेगी। क्यों? क्योंकि इसकी जो 3 साल की एवरेज पी 12 की थी, वो हम लोग इधर ये एज्यूम कर रहे कि करंट पी जो है वो 19 से गिर के 12 की चली जाएगी। अगर ये हुआ और प्रॉफिट 70% से बढ़ी तो सिर्फ 9% की अप्रिसिएशन दिखेगी। सेकंड कंडीशन में आ जाते हैं जहाँ लेटेस्ट क्वार्टर में प्रॉफिट ग्रोथ 10% से हुई थी और पी 19 की थी। अगर यही ट्रेंड फॉलो हो रहा है आने वाले 1 सालों में तो आपको अराउंड 11% की अप्रिसिएशन दिखेगी। अगर पी एक्सपैंड कर गया, अगर थर्ड सिनेरियो की बात करें जहां हम लोग ये मानते हैं कि पी 19 से बढ़ के 25 पे चली जाएगी और प्रॉफिट ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में थोड़ी अच्छी हो जाएगी और 25 पे चली जाएगी प्रॉफिट ग्रोथ भी, ये प्ले आउट हो रहा है तो 66% से आपको स्टॉक प्राइस में अप्रिसिएशन दिखेगी। और फाइनली कंजर्वेटिव अप्रोच थोड़ा ले ले, ये मान के चले कि पी 20 पे चली जाएगी 19 से और प्रॉफिट ग्रोथ सिर्फ 10% की रहेगी। अगर ये प्ले आउट हो रहा है तो आपको स्टॉक प्राइस में अराउंड 17% की अप्रिसिएशन दिखेगी। और यहाँ बॉटम ऑफ द स्क्रीन आपको दिख रहा है कि
इस कंपनी पे हम लोग लास्ट वीडियो 27 सितंबर को बनाए थे, तब स्टॉक प्राइस ऑलमोस्ट 2300 के करीब था, अभी 2000 के करीब है। तो ऑलमोस्ट 13% की स्टॉक प्राइस में आपको ऑलरेडी फॉल दिख चुकी है और पी अभी भी आपको दिख रही है 19 पे, स्टॉक प्राइस में 13% की फॉल हो चुकी है, लेकिन आपकी पी सस्ती है और एनुअल जो क्वार्टरली रिजल्ट थी वो भी अच्छी थी। तो उम्मीद ये है कि अगर आने वाले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छी रही और भी अच्छी रही और सेंटिमेंट मार्केट की बढ़ेगी तो फुली ये कंपनी बहुत तेज़ी से ऊपर भाग सकती है, पी भी एक्सपेंड कर सकती है और जो बॉटम लाइन में ईपीएस में ग्रोथ होगी वो भी कैपिटलाइज हो सकती है होपफुली, राइट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा इन्वेस्टर, लेकिन इसे आप जस्ट एज एजुकेशन ले, एज ए डेटा ले, कोई भी अपना बाई होल्ड या सेल डिसीजन इस वीडियो पे इस चैनल के बेसिस पे ना रखें। डू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर दैट पर्पज, राइट। कोई भी सजेशन क्वेरी हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में डालें, वुड डेफिनेटली लव टू रिस्पॉन्ड टू दैट। तब तक आने वाले किसी और वीडियो में फिर मिलेंगे किसी और कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। अंटिल देन आप अपना ख्याल रखें एंड बाय फॉर नाउ।